गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4A को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज को करने से पहले इसके कुछ बेसिक्स हैं जो मैं आपको बताता हूं, जिसको आपने ध्यान से सुनना है। अगर आपको बेसिक्स समझ आते हैं तो एक्सरसाइज आसानी से हम कर सकते हैं। अब बेसिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, जैसे कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव लिखने में अगर लिखें तो होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई हमारे पास दो नंबर्स हैं और दोनों नंबर को हम प्लस करते हैं। अब फर्स्ट नंबर में हमने सेकंड नंबर को प्लस किया है a प्लस बी, और जितना हमारा आंसर आएगा तो वो सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर में प्लस करने से भी उतना ही आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2 में 3 प्लस करते हैं या फिर 3 में 2 प्लस करते हैं, आंसर हमें सेम ही मिलेगा, दैट इज़ 5। इसको बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आपने एक चीज़ ध्यान देनी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो, अब चार हमारे पास जो है ऑपरेशन है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। जिसमें से हम अभी हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन है इस एक्सरसाइज में, मतलब प्लस और माइनस। तो इसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ध्यान देना है कि एडिशन के लिए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, ट्रू होती है। प्लस के लिए अगर प्लस हो फिर ये रूल जो है वो सही है। अगर इनके बीच में माइनस हो, ए माइनस बी, बी माइनस ए, तो ये बराबर नहीं होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, ध्यान देनी है ये बात आपने, कि अगर एडिशन है तब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई होती है, ठीक होती है, ट्रू होती है। अगर सब्ट्रैक्शन है तो ये ट्रू नहीं होती है, ये आपने ध्यान देना है। दूसरी बात आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 वर्ड्स, कम्यूटेटिव में 2 वर्ड्स थे, एसोसिएटिव में 3 वर्ड्स हैं। तो एसोसिएटिव होती है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम 3 वर्ड्स को जोड़ रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अब ऑर्डर मैटर नहीं करता है इसका मतलब, फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3 प्लस 4, अब ये स्टेटमेंट है, और 2 प्लस 3 प्लस 4। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें ब्रैकेट इनके ऊपर है, फिर ब्रैकेट को आगे शिफ्ट कर दिया गया है। अब इसको जोड़ते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 4 होता है 7, और इधर जोड़ेंगे तो 5 प्लस 4। अब देखो आप, आंसर 9 ही आएगा। यहाँ पे दोनों एडिशन अलग अलग तरीके से हुई हैं, लेकिन आंसर हमारा सेम बन रहा है। तो इसको बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब यही अगर सब्ट्रैक्शन लिखा होता, माइनस लिखा होता, तो ये ट्रू नहीं होता है। ध्यान देने की बात क्या है कि अगर हमारे पास एडिशन है तब तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू है, अगर सब्ट्रैक्शन है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती है। ये हमें ध्यान देना है। तो दो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो कम्यूटेटिव में हमने पढ़ा 2 वर्ड्स के लिए होती है, और a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब पहले को दूसरे में जोड़ो या दूसरे को पहले में जोड़ो, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए ये अप्लाई नहीं होती है। दूसरा हमने पढ़ा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव होता है 3 वर्ड्स की, और जिसमें क्या है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। अगर हम ऐड करते हैं नंबर्स को, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो, आगे पीछे आंसर सेम ही आना है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता तो आंसर सेम नहीं आता है। तो क्या ध्यान देने की बात है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन के लिए तो अप्लाई होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं होती है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, और एक लास्ट जो सम आएगा हमारे पास, सक्सेसर और प्रीडेसर वाला। सक्सेसर होता है +1 और प्रीडेसर होता है -1। क्या होता है? सक्सेसर +1 और प्रीडेसर होता है -1। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर हमें किसी का सक्सेसर निकालना है, मान लीजिए आपको बोला गया कि 10 का सक्सेसर बताएं, तो आप क्या करेंगे? सक्सेसर इज इक्वल टू 10 + 1
इज इक्वल टू 11। तो सक्सेसर होता है +1 कर दो तो हमें सक्सेसर पता चल जाता है। अगर हमें 10 का ही प्रीडेसेसर बताना है तो हम लिखेंगे 10 - 1 इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा प्रीडेसेसर। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम से। फर्स्ट है हमारा फिल इन द बॉक्सेस। अब हमें बॉक्सेस को फिल करना है तो फर्स्ट हमें क्या करना है, 8 + 7 इज इक्वल टू डैश प्लस 8। अब आप ध्यान दें इक्वल से इधर क्या है, 8 + 7 इज इक्वल टू डैश प्लस 8। अब आप देखें इधर था 8 और 7, अब इस तरफ 8 तो आ चुका है, मिसिंग क्या है, मिसिंग है 7, तो हम यहाँ भर देंगे 7। तो सिर्फ इतना काम था इसमें। सेम इसमें है 472 + 36। अब इधर दो वर्ड्स हैं 472 और 36, तो दूसरी तरफ हम देखेंगे कौन सा मिसिंग है। 36 तो इस तरफ है, तो मिसिंग क्या है 472। ये सिंपल काम आपको करना है। ये क्वेश्चन जो है वैसे अगर आप ध्यान दें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। इसमें अब आप देखें 89 + 87, और इस तरफ जो है 89 आ चुका है, तो मिसिंग क्या है 87। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है 83 + 100 इज इक्वल टू 100 + डैश, तो ये हो जाएगा 83। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है 367 + 478 इज इक्वल टू डैश प्लस 367। अब यहाँ पे मिसिंग जो है वो 478, तो इस डैश में हम भर देंगे 478, और लास्ट वाले में आ जाएगा यहाँ पे 0। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मार्क ट्रू और फॉल्स। तो मैंने आपको अभी जो बेसिक करवाया है उसी बेसिक के हिसाब से आपको करना है। अब आप ध्यान दें यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है 323, लेकिन बीच में माइनस है, तो मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती है, तो फर्स्ट वाले में आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट जो है वो 16 + 4, 4 + 16, और प्लस के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू होती है, तो यहाँ हम भर देंगे टी, ट्रू। नेक्स्ट जो है 63 - 0, 0 - 8 63, तो ये भी सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन के लिए फॉल्स। सीधा अपने प्लस माइनस को देखना है। आगे है प्लस, इसको सॉल्व भी आप करके देख सकते हैं, माइनस वाले को आंसर अलग लगाएगा। इसका आंसर आएगा +863, इसका आंसर आएगा -863। नेक्स्ट जो है वो है 17 + 8, 8 + 17, तो ये आएगा ट्रू क्योंकि प्लस है। यहाँ पे भी प्लस है तो ये भी ट्रू आएगा। यहाँ पे माइनस है तो फॉल्स आएगा। यहाँ पे भी माइनस है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, माइनस है तो फॉल्स आएगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे प्लस है तो प्लस के लिए ट्रू आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी थर्ड वाले में हमें बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब क्या है, देखो प्लस तो हम वैसे भी कर सकते हैं, इनको नॉर्मल हमें प्लस करना आता है, लेकिन हमें इस तरह से प्लस करना है कि वो आसान हो जाए। अब आसान बनाने के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि तीन में से तीन वर्ड्स हैं हर एक स्टेटमेंट में, तीन में से पहले उन दो को जोड़ना है जिनमें ज़्यादा जीरो बने। ज़्यादा जीरो बने तो उसके लिए आपको क्या करना है, लास्ट वर्ड को जोड़ के देख लेना है। अब जैसे इसका लास्ट है 7, इसका 4, 7 + 4 11, तो ज़ीरो नहीं बनी है। 7 + 6 13, तो ज़ीरो नहीं बनी है। 4 + 6 10, तो इनकी ज़ीरो बन रही है, तो इसको हम ब्रैकेट लगा के पहले प्लस करेंगे, तो ये आएगा 87 प्लस, इनको प्लस करेंगे तो बन जाएगा 100। अब इसको प्लस करना आसान हो जाएगा 187। इस तरह से आपको करना है। ऐसे ही इसमें अगर हम देखें तो इसका 7 + 3 10, तो यहीं पर ही ज़ीरो बन रही है। आगे भी अगर आप देखें तो आगे भी ज़ीरो बनता है, 3 + 7 10, तो आप किन्हीं भी दो को पहले जोड़ सकते हैं। लास्ट वाले दो को जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा 367 + 2 4 3 + 57, तो इनको हम प्लस करते हैं 367 + 3 + 7 10, 1 कैरी 5 1 6 4 10, फिर 2 + 1 3। अब इसको प्लस करना आसान है, 300 इसमें जोड़ेंगे तो 667, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में भी आपने किसको जोड़ देना है, 82 में 8 को जोड़ देना है। नेक्स्ट वाले में 918 में आपको 82 को जोड़ना है, ज़्यादा जीरो बनेंगे। 918 + 82 को आगे कर देना है, 712 को पीछे कर देना है। अब इसको अगर आप प्लस करेंगे तो ज़ीरो ज़्यादा बनेंगे, फिर आपको इसको इसमें प्लस कर देना है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है 713 प्लस 87 प्लस 200। अब इसको अगर हम प्लस करते हैं पहले तो हमारे पास ज़ीरो ज़्यादा बनेगी, तो इसको हम प्लस कर लेंगे। 7 प्लस 3 10, 1 कैरी, 8 1 9 और 1 10, फिर 1 कैरी और यहाँ पे 800 और ये आ गया 200, तो टोटल हो जाएगा 1000। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी आपने खुद ट्राई करना है। 7 प्लस 3 10 करके आंसर आ जाएगा। वैसे तो देखो ध्यान से, इसका भी 7 प्लस 3 10 हो रहा है, लेकिन इस ऐसे वर्ड्स को जोड़ना जिनमें ज़्यादा जीरो बने। तो 47 और 53 को हम प्लस करेंगे तो 100 बनेगा, तो 100 को इसमें प्लस कर देना है आपने। नेक्स्ट स्टेटमेंट है फोर्थ में फिल इन द ब्लैंक्स है, बिल्कुल आसान है। क्या यहाँ पे दिया गया है 90 प्लस 73 प्लस 10 प्लस 7 और इज इक्वल टू में है 100 प्लस। अब आपको क्या करना है, इन सब को कर देना है प्लस और 100 में से माइनस, 100 माइनस कर देना है। कैसे, देखो 90 प्लस 10 होता है, ऐसे वर्ड्स को जोड़ना है पहले जिनसे जीरो ज़्यादा बने। 90 प्लस 10 फिर प्लस 73 प्लस 7 इज इक्वल टू 100 प्लस डैश। अब 90 प्लस 10 100 प्लस 73 प्लस 7 80 इज इक्वल टू 100 प्लस डैश। अब देखो ध्यान से, इस तरफ 100 और 80 है, इस तरफ 100 तो आ चुका है, 80 नहीं आया, तो हमारा डैश में हम क्या भरेंगे 80। नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी सेम आपने करना है। देखो 198 इधर आ चुका है, इधर भी 198 है, तो बाकी क्या बचा, बाकी ये दोनों का प्लस। तो हम यहाँ लिखेंगे 198 प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे 73 प्लस 7 80 प्लस 20 100 इज इक्वल टू 198 प्लस डैश। तो इधर देखो 198 है, इधर भी है, लेकिन इधर 100 है, इधर नहीं है, तो इधर वाले डैश में क्या भरेंगे हम 100। नेक्स्ट स्टेटमेंट है नेम द प्रॉपर्टी, बिल्कुल सिंपल है। तो हमें प्रॉपर्टी का नेम बताना है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, 2 वाली प्रॉपर्टी जो होती है उसको बोला जाता है कॉम्यूटेटिव, और 3 वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोला जाता है एसोसिएटिव। तो जिसकी शक्ल जो है इससे मैच करेगी उसमें आप कॉम्यूटेटिव लिखेंगे, और जिसकी इससे मैच करेगी उसको एसोसिएटिव। अब फर्स्ट वाले में क्या है, देखो ध्यान से, कॉम्यूटेटिव, क्योंकि ये जो है वो इससे मैच करता है, a प्लस बी प्लस ए से। नेक्स्ट जो है वो है 20 प्लस 0 इज इक्वल टू 20। अब इसमें जो है इसको जो है एक अलग नाम भी दिया जाता है ज़ीरो वाली प्रॉपर्टीज़ को। वो क्या होता है, जब ज़ीरो प्लस किया जाता है तो आंसर सेम आता है, तो इसको बोला जाता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। क्या बोला जाता है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। और यहाँ पे है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए से ये मैच करता है। फिर जो है नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, 3 वर्ड्स आ चुके हैं ना यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और सेम यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो है लास्ट सम है प्रीडेसर और सक्सेसर। अब सक्सेसर मैंने आपको बताया था +1 कर दो, और प्रीडेसर के लिए -1 कर दो। तो इसका अगर हमें सक्सेसर बताना है तो हम लिखेंगे सक्सेसर इज इक्वल टू 2949 प्लस 1। तो इसको +1 करो, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी 5 9 2, तो ये आ गया इसका सक्सेसर। फिर हमें इसी का प्रीडेसर भी बताना है, तो प्रीडेसर हो जाएगा 2949 -1, तो -1 करेंगे तो 8492, तो ये हमारा आंसर। ऐसे ही इसका भी आपने सक्सेसर निकालना है तो +1 करेंगे, प्रीडेसर निकालना है तो -1, सेम आपने इसमें कर देना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है 4A, इसको आपने कंप्लीट करना है।